नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री। आज हम बताने वाले हैं आपको कि ज्योतिष में तिथियों का महत्व क्यों। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग माना जाता है तो वो है तिथि। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कहीं पर जाते हैं और गांव में भी लोग ब्राह्मणों से पूछने के लिए आते हैं कि महाराज आज कौन सी तिथि है बताए दो, तो हम आज ग्यास है या आज पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। तो प्रायः गांव के लोगों को भी इसका ज्ञान होता है, लेकिन तिथि का ही महत्व क्यों होता है। देखिए, सूर्य सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो जो राशि होती है वह सूर्य और चंद्रमा के योग से, सूर्य और चंद्रमा के योग से राशि मतलब तिथि का निर्माण होता है। एक तिथि का मान होता है 12 अंश और 30 कला। मित्रों, इस प्रकार से जब चंद्रमा और सूर्य का 12 अंश और 30 कला का अंतर पड़ता है तब एक तिथि का निर्माण। तो उस तिथि के आज स्वामी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तिथियों के स्वामी कौन है और किस तिथि का किस कार्य में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। मित्रों, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, यह हमारी जो तिथियां होती हैं यह इनको 5 भागों में बांटा गया। मतलब 15 तिथि हैं और 15 तिथियों को 5 भागों में बांट दिया गया। तो 5 भागों में इनको जो बांटा गया है, आज केवल मैं बात करने वाला हूं तिथियों के स्वामी के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मैं यह भी बताऊंगा कि किस तिथि में कौन सा योग रहता है और सर्वसिद्धि योग कब है और मृत्यु योग कब है और वह मुहूर्त कौन सा है जिसमें साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, वह नक्षत्र कौन है जिसके थोड़े से प्रयत्न में आपको अधिक सफलता मिल सकती है। मित्रों, सबसे पहले तो आप यह नोट करें कि प्रतिपदा जो तिथि है उसके स्वामी है अग्नि। और अग्नि मतलब अग्नि को यहाँ पर पृथ्वी पर जो लाए हैं वो है नहुस। नहुस जो राजा हुए जिन्होंने एक बार इंद्र के आसन पर बैठे, और नहुस की एक बहुत लंबी कथा आती है कि नहुस ने भृगु जी से कहा कि आप हमारी पालकी में लग जाइए, और भृगु जी ने नहुस को शाप दे दिया, जिसके कारण कि फिर पृथ्वी पर नहुस को आना पड़ा। नहुस एक राजा थे। मित्रों, इसके विषय में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं देता रहूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं केवल तिथि के बारे में। तो तिथि के जो स्वामी हैं वो अग्नि है। अब अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, फोर्स से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, मिलिट्री से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, जितने भी मुहूर्त होंगे, वह प्रतिपदा तिथि में ही देखे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं द्वितीया। तो मित्रों, द्वितीया तिथि के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण वेद का उच्चारण कब करे, पुण्यकाल कब है, इन सारे विषयों में जो चर्चा होगी वो द्वितीया तिथि में होगी। मतलब दोज, सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथि कही जाती है। इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। मित्रों, तृतीया के स्वामी हैं गौरी। और गौरी मतलब मंगला गौरी की पूजा होती है। मंगला गौरी की पूजा श्रावण मास में, पूरे श्रावण में होती है। तो मंगला गौरी की पूजा क्यों होती है, इस विषय में भी आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे कि आपको गौरी जी के विषय में भी पता चले। चतुर्थी के स्वामी है गणेश जी। तो चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी का महत्व क्यों है, शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व क्यों माना जाता है, इस विषय में भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा और यह भी आपको जानकारी दूंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं तिथियों के स्वामी के बारे में, जो कि ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत रहता है। यदि आपको तिथि का पता नहीं है, आप किसी की कुंडली देख रहे हैं,
तो आप यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि उसको करना क्या चाहिए। यहां पर पंचमी तिथि जो है उसके स्वामी होते हैं नाग देवता। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, वह है अनंत। तो इस तिथि के स्वामी अनंत हैं। और षष्ठी, षष्ठी जो तिथि है उसके स्वामी है षडानन। एक बात आप इसमें गौर करना कि सबसे बड़ी एक बात मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये जो तिथियों का निर्माण हुआ है वह भगवान शंकर के पूरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान रखना, तिथियों का जो निर्माण हुआ है उसमें भगवान शंकर के परिवार का पूर्ण महत्व है। भगवान शंकर का पूरा परिवार आता है इसमें। देखते जाइए। षडानन, षष्ठी तिथि के स्वामी हैं कार्तिकेय, जिनके 6 मुख हैं और जिन्हें षडानन मतलब खटानन कहते हैं। सप्तमी के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य सिद्धांत पर ही यह ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है, तो इसके स्वामी हैं सूर्य। अष्टमी के स्वामी हैं शिव, और अष्टमी जो तिथि होती है उसमें दुर्गा जी की पूजा की जाती है। कहते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा हो। शीतला अष्टमी मनाई जाती है हमारे यहाँ, जिसमें बासिरा भोजन मतलब सप्तमी को भोजन बनता है और अष्टमी में भोजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसमें माता अष्टमी की पूजा होती है और अष्टमी के स्वामी है शिव। और यहाँ भी अष्टमी की जो दुर्गा है वह काली का स्वरूप मानी जाती है। तो मित्रों, अब हमने क्या जाना कि अष्टमी के स्वामी शिव, नवमी की स्वामी जो है वो साक्षात दुर्गा है, क्योंकि इसी दिन दुर्गा अष्टमी के दिन, दुर्गा के दिन इसलिए अष्टमी और नवमी को साथ में नहीं मनाया जाता। अष्टमी और सप्तमी को बहुत ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। तो नवमी की जो स्वामी है वो है दुर्गा। मतलब संग्राम से संबंधित जब भी कोई लड़ाई से संबंधित बात यहाँ पर होगी तो उसमें दुर्गा मतलब नवमी का विशेष महत्व होता है। बात कर लें दसवीं तिथि की, तो दसवीं तिथि जो है उसके स्वामी है यम। दसवीं तिथि के स्वामी यम होने से मतलब यहाँ पर मृत्यु तुल्य मतलब मारण, उच्चाटन और वशीकरण की जहां पर बात आएगी ज्योतिष शास्त्र में, तो दसवीं को विशेष महत्व दिया जाएगा। बात कर लें एकादशी की, तो एकादशी की जो स्वामी है वो है विश्वेदेव। विश्वेदेव का मतलब होता है जो विश्व का मतलब जो विश्वेदेव होते हैं वो श्राद्ध के देवता हैं। यदि आप पितृ तर्पण सिद्धांत में चले जाएं, नित्य कर्म श्राद्ध में चले जाएं, तो विश्व देव का आपको महत्व पता चलेगा। यदि आपने कभी कर्मकांड किया हो या आप कर्मकांड के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो आपको ये पता होगा कि कुमार मास आश्विन मास में पितृपक्ष प्रारंभ होता है पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक, जिसमें कि विश्व देवा के लिए पिंड दिया जाता है। और जब भी पिंडदान होता है 365 पिंड के दान होते हैं, और पिंड के दानों में चौथा जो भाग दिया जाता है वह भाग विश्व देव का होता है, जो कि पितरों के देवता है। यहाँ पर हम बात कर लें द्वादशी की, तो एकादशी जो व्रत रहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहते हैं और एकादशी के व्रत का जब पारायण होता है तो वह द्वादशी के प्रथम चरण में होता है। मतलब द्वादशी हो और 48 मिनट का जो समय होता है, मतलब एक मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय में ही भोजन को बनाकर और ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि द्वादशी में यदि त्रयोदशी लग गई और आपने भोजन नहीं किया तब वह आप पाप में चले जाएंगे। द्वादशी में ही भोजन किया जाता है यदि आपने एकादशी का व्रत किया। यदि 2 एकादशी पड़ रही हैं तो आप यह निर्णय करें कि आपको एकादशी 10वीं वाले वेद की नहीं रहना है। भले ही एकादशी में द्वादशी का संबंध जो हो, उस तिथि में आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं बात कर लूं त्रयोदशी की, तो त्रयोदशी के जो स्वामी हैं वो हैं कामदेव। यहाँ पर एक कामदेव की जहाँ पर बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई कामदेव को यहाँ पर क्यों स्थान दिया। सीधी सी बात समझने की है कि जहाँ पर कामदेव की जो
त्रयोदशी तिथि है वह तिथि में भोग नहीं किया जाता। भोग किन किन तिथियों में नहीं किया जाता? तो एकादशी में, त्रयोदशी में और चतुर्दशी मतलब चौथ के दिन। चौथ, एकादशी और त्रयोदशी में यह हमारे ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि इसमें, इन तिथियों में यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ में भोग करता है तो उसकी जो संतान होगी वह उसके वंश को नष्ट करने वाली होगी। यह पाराशरी मत में भी लिखा हुआ है और यह 16 संस्कार की एक पुस्तक आती है, हिंदू धर्म रीति रिवाज, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इन तिथियों में भोग नहीं करना चाहिए। मतलब इन तिथियों को त्यज्य कहा हुआ है। आखिरी जो 10 तिथियां हैं वह भोग के लिए उत्तम मानी जाती हैं, लेकिन इन तिथियों को छोड़कर और तिथियों में भोग भी किया जाता है। तो कामदेव का स्थान है त्रयोदशी में, और एक ही दिन कामदेव को दिया गया जिस दिन की वह स्वतंत्र रहता है, और उसी दिन उसने भगवान शंकर पर अपनी दृष्टि डाली थी, जिससे कि भगवान शंभु ने उसके शरीर को दग्ध कर दिया था, भस्म कर दिया था। कथा बहुत प्रचलित है। अब हम बात कर लें चतुर्दशी की, तो चतुर्दशी और त्रयोदशी का संबंध जहां होता है वह संबंध को भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ की 4 पहर में पूजा होती है, और इसकी भी एक बहुत लंबी कथा है। मैं आपको इसमें भी एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये 4 पहर की आखिर पूजा होती क्यों है, भगवान शंकर की 4 पहर की पूजा क्यों की जाती है। बात कर लें पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा के जो देवता हैं वह हैं चंद्रमा, और चंद्रमा ही नहीं, इस तिथि के जो स्वामी हैं वह हैं देवता। यह देवोचित मानी जाती है। चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होता है, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का जब भी संबंध बनता है तो यहाँ पर एक योग का निर्माण होता है जो कि सर्वसिद्धि योग होता है। यदि उस योग में आपने कोई यंत्र बनाया, यदि आपने उस योग में कोई पूजा की, तो ये समझ लीजिए कि वह सर्वार्थ सिद्धि योग है, और इस योग में जो पूजा की जाती है वह विशेष फलदायी है। अब हम आपको बता रहे हैं अमावस्या तिथि का महत्व क्यों होता है। अमावस्या तिथि के 3 प्रधान कारण हैं, और मैं आपको ये तीनों कारण बताने वाला हूं। अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितृ, मतलब पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन कराए जाते हैं। इस दिन पितरों को इसमें जलांजलि देने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए यह 15 और एक 16, जो 16 तिथियां होती हैं, हमारे जीवन के 16 संस्कार होते हैं। हमारे जीवन में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। हमारे जीवन में यह 3 देवता प्रमुख माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। सत, रज और तम मतलब सतोगुण से जीवन का आरंभ होता है, रज से पतन होता है, और तमोगुण मतलब अंधकार में जब जीवन चला जाता है तो वह प्रकाशोचित होने के लिए इन तीनों में मिल जाता है। तो आज हमने जाना तिथियों के स्वामी के बारे में। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आगे आप यह भी जानने की इच्छा करेंगे कि तिथियों नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, गोद भराई किस दिन होगी, विवाह किस दिन होगा, कौन से मुहूर्त में क्या करना चाहिए, यदि आप खटिया को बुन रहे हैं तो वो किस दिन बुने, यदि आप कहीं पर जा रहे हैं, यात्रा मुहूर्त में जा रहे हैं, तो उसके लिए चंद्रमा कैसे देखें, चंद्रमा को किस प्रकार से देखना है। इन सारे विषयों को लेकर मैं आपको एक सिद्धांत पर, हर सिद्धांत पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि तिथि कितनी महत्वपूर्ण रहती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को